जैसा अपन जानते हैं इसमें साल भर उसमें 415 घटना है और उसके बाद उसमें परिशिष्ट अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने स्वयं ने लिखा है। 415 गाथाएं तो कुल बुक में देखनी है और अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने उस पर आत्मख्याति नाम की टीका बनाई। वो टीका अपन ने बड़ी टीका में गद्य और पद्य सब शामिल है। जो कलाशाही है ये सब पद्य हैं और बाकी टीका सब गद्य है। और उसके बाद उसी टीका में परिशिष्ट उस परिशिष्ट में उन्होंने दो बातें कही। एक बात तो जैन दर्शन का जो मूल स्यादवाद है उसका स्वरूप बताया और दूसरी बात उसी स्यादवाद के अंतर्गत उपाय उपेय भाव को बताया। अपन ने पढ़ा था सब लोगों को। उपाय और उपेय माने उपाय माने साधन और उपेय माने साध्य। साध्य माने जिसकी सिद्धि की जाए और साधन माने जो उसकी सिद्धि करने वाला है। ठीक है। तो जैसे आत्मा एक वस्तु है ना उसमें जो निर्मल परिणमन होता है और वो आत्मा के स्वयं के प्रसाद से होता है और वो स्व के आश्रय से भी होता है। तो वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्र ये जो है पुरुषार्थ रूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है? पुरुषार्थ रूप है। ठीक है। और यही साधन भाव साधन साधन माने यही उपाय है। इसी को उपाय कहा जाता है, इसी को साधन कहा जाता है। तो इसलिए जो परिणमा आत्मा उसको साधन कहा जाता है। और इस प्रकार से उपाय करते करते उसका जो साध्य है, साध्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष माने परिपूर्ण स्वतंत्रता, परिपूर्ण निर्मलता, स्वच्छता, परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण ज्ञान, ये पर्याय में प्रकट हो जाना, ये साध्य है, ये उपेय है। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ उपाय है। आया तो इन दोनों चीजों को वहां परिशिष्ट में शामिल किया है। तो उसी के आधार पर यहाँ पंडित जी साहब ने इसमें स्यादवाद द्वार ये लिखा है। देखो क्या है ये इसमें ये बताएंगे वैसे तो अपन इसको ही पढ़ते हैं उसका अर्थ करें। पहले तो चौपाई है, दो चौपाइयां हैं यहाँ पर और फिर दो दोहे हैं और फिर आगे फिर एक चौपाई और फिर दो दोहे। इनको अपन पहले पढ़ते हैं दो चौपाई। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समुझे ज्ञान स्यादवाद अधिकारा ताको जो की है।
तो ग्रंथ यति शोभा पावे, वह मंदिर ये कनस पावे। तव चितयमृत वचन गण खोले, अमृत चंद्र आचार्य। देखो यहाँ कहते हैं अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समुझे पूर्ण बिरला ज्ञान। ये ग्रंथ समय सार रूपी ग्रंथ है, ये अद्भुत ग्रंथ है और इसमें अध्यात्ममय वचन है, माने आत्मा की मुख्यता से यूं कहें या स्वानुभव की मुख्यता से, सम्यक दर्शन की मुख्यता से यूं कहें, ऐसे वचन है। और इन वचनों के रहस्य को कोई बिरला ज्ञानी जानता है। और इस ग्रंथ में स्याद्वाद का अधिकार है, माने जो वर्णन इसमें आया है वो स्याद्वाद के द्वारा है। ठीक है, और उस स्याद्वाद का ही यहाँ पर अब इस अधिकार में, जो अधिकार लिख रहे हैं ना पंडित साहब, उसमें इसका विस्तार करेंगे। माने स्याद्वाद का क्या है, क्या स्वरूप है उसका विस्तार इसमें करेंगे। उससे क्या होगा, तो ग्रंथ अतिशोभा पावे। तो इस ग्रंथ की, इस नाटक समय सार जो नाम का जो ग्रंथ है, इसकी शोभा बढ़ जाएगी। वह मंदिर यह कलश का, ये नाटक समय सार जो सभी द्वार तक आया है, ये तो मंदिर समझना, और ये सातवां अधिकार उस पर कलश के समान, मंदिर का कलश चढ़ाया जाता है ऐसा। तब चित अमृत वचन गढ़ खोले, अमृत चंद्र आचार्य। अमृत चंद्र स्वामी ने जैसा सर ग्रंथ की आध्यात्मिक टीका में जो स्याद्वाद अधिकार लिखा है वो समझाया है, उसी प्रकार से उनके ही वचनों से यहाँ पर उनका आश्रय लेकर के मैं इसका वर्णन करूंगा, ऐसा आशय अर्थ है। देखो यहाँ पर यह अध्यात्म कथन का गहन ग्रंथ है, इसे कोई बिरला ही मनुष्य समझ सकता है। यदि इसमें स्याद्वाद अधिकार बढ़ाया जाए, माने शामिल कर लिया जाए, तो ये ग्रंथ अत्यंत सुंदर हो जाए। अर्थात कुंद स्वामी रचित ग्रंथ की रचना मंदिर बत है, मंदिर के समान है, और उस पर स्याद्वाद का कथन कलश के समान सुशोभित होगा। ऐसा विचार करके अमृत वचनों की रचना करके स्वामी अमृत चंद्र कहते हैं। अब फिर नाटक उसमें पुनः हुआ, कुंद कुंद नाटक विषय कयो धर्म अधिकार, स्याद्वाद में साधन कहो अवस्था, कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति को पंथ, जैसे कृतकार जहाँ कारण। देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि कुंद स्वामी ने इस समय सार नाम के ग्रंथ में
द्रव्य का अधिकार कहा। द्रव्य माने वस्तु स्वरूप, समय सार कैसा है, समय सार कैसा है, समय सार कैसा है, इस समय सार को बताने का अधिकार कहा उन्होंने। ठीक है, जैसा कि उन्होंने 5वें नंबर की गाथा में ऐसी प्रतिज्ञा की ना। हाँ, तो एकत्व विभक्त आत्मा को बताना माने उस द्रव्य को बताना, दृष्टि का विषय रूप जो द्रव्य है उस द्रव्य को बताना। तो उन्होंने तो अपने उसमें उस द्रव्य को बताया। अब यहाँ पंडित जी साहब कहते हैं स्यादवाद में साध में, मान में स्यादवाद और नयों की द्वारा यहाँ उस द्रव्य की अवस्था को कहूंगा, पर्याय रूप से कहूंगा। कैसे कहूंगा? वो पर्याय, वो अवस्था वो क्या है कि वो दो प्रकार से, एक तो मुक्ति पद है, तो मोक्ष का जो पद है वो पर्याय है ना द्रव्य की, और एक मोक्ष का मार्ग है वो भी पर्याय रूप अवस्था रूप। तो मैं इन दोनों को स्यादवाद और नयों के द्वारा कहूंगा। कैसे कहूंगा? कि जैसे घृत कारज जहां तहां कारण दध मन, दध माने दही। किसी को अगर घी चाहिए तो घी के लिए क्या किया जाता है? दही जमा करके उसको मथा जाता है। तो दही का मथा जाना वो कारण है और घी उसका कार्य, उसमें से घी मिलता है। इसी प्रकार से जो मुक्ति का पंथ है वो तो कारण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जैसा कि अपन ने चर्चा की। एक पुरुषार्थ, आत्मा का वास्तविक पुरुषार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। आत्मा स्वयं उस पर्याय रूप परिणमता है, सम्यक दर्शन रूप परिणम है, सम्यक ज्ञान रूप परिणम, सम्यक चारित्र रूप। वो आत्मा रूपी जो द्रव्य है, चेतना वस्तु है, उस चेतना वस्तु के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है वही तो है, और क्या है? और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, चारित्रिक पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए उससे पहले भेद विज्ञान किया जाता है। तो भेद विज्ञान में पुरुषार्थ है, तो भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुक्ति का पंथ है, ये दही है, इसको मथा जाता है, इसके मथने से मोक्ष रूपी कार्य की सिद्धि हुई, ऐसा यहाँ है। और वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो जीव ही स्वयं उसमें मथने वाला कौन? कि जीव स्वयं किसको मथता है? कि अपने ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मथता है, और उसमें से वो क्या हो जाता है कि वो स्वयं ही उसमें से मोक्ष हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग काय में बदल जाता है? मुक्ति में बदल जाता है। और इन दोनों में आत्मा स्वयं परमित चेतना वस्तु, सत्स्वरूप वस्तु, ऐसी वो वस्तु अंदर यहाँ विराजमान, देह मन वाणी में। अरे रागादिक आत्मा का स्वरूप नहीं, ऐसा सब अर्थ है। स्वामी कुंदकुंदाचार्य ने नाटक ग्रंथ में, ये अपने को पता है कि नहीं पता है मैं नहीं जानता,
जैसे यथासमय कहा गया, इसका नाम समयसार नाटक या नाटक समयसार, इसका इस पुस्तक का नाम है ना। तो कुंद स्वामी ने भी जो समयसार ग्रंथ बनाया है, समय पाहुड़, वो नाटक ही है। ठीक है, देखो समयसार ग्रंथ में जो एक पहला अधिकार है ना, उस पहले अधिकार का नाम क्या है? पूर्व रंग अधिकार। ध्यान में, उस पूर्व रंग अधिकार में 38 गाथाएं। ठीक है, और वहां 38 गाथाओं का जो पूर्व रंग अधिकार है, उसमें जीव अजीब जैसे आगे के चैप्टरों के नाम दिए गए ना, उसका नाम नहीं। इसका मतलब वहां ये परिचय कराया गया है कि अब यहाँ के बाद नाटक शुरू होगा। पूर्व अधिकार में कुछ नहीं कहा, वहां से नाटक शुरू। और जो 38 नंबर की गाथा की टीका है और भावार्थ है, विशेष तौर पर पंडित जी साहब ने, जयचंद जी साहब ने भावार्थ लिखा है, उसमें उन्होंने परिचय कराया कि एक ग्रंथ एक नाटक है और इसमें ये जो जीव है ना, ये जीव ही अनेक स्वांग बना करके मंच पर आता है। जैसा 38 नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ना, जब पढ़ना हम कह रहे हैं, ठीक है, उसमें ये लिखा है कि एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जीव स्वयं ही उसमें अलग अलग स्वांग बना करके आता है और सम्यक ज्ञान उसको जान लेता है, तो वो अपना स्वांग छोड़ के निकल जाता है। ऐसा कहा। ठीक है, हर एक उसके बाद जो अधिकार जितने लिखे गए हैं, जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, फिर उसके बाद पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रम अधिकार, तो सब में ऐसे ही। अब आश्रम जो है वो अपना स्वांग छोड़ करके मंच से निकल गया। अब आश्रम का स्वांग किसने किया था? कर्ता कर्म का स्वांग किसने किया था? जीव ने। जीव जीव का स्वांग किसने किया था? ये जीव ने। इस प्रकार से उसको नाटक रूप दिया गया। तो यहाँ वो इन्होंने कहा है, स्वामी कुंदकुंदाचार्य ने नाटक ग्रंथ में जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप वर्णन किया है। अब मैं स्याद्वाद नए और साध्य साधक अधिकार कहता हूं। साध्य स्वरूप तो मोक्ष पद और साधक स्वरूप मोक्ष मार्ग, इन दोनों का कथन करता हूं। जिसे प्रकार घृत रूप पदार्थ की प्राप्ति के लिए दही मंथन कारण है। भावार्थ है, जिस प्रकार दधि मंथन रूप कारण मिलने पर ये कारण घृत पदार्थ की प्राप्ति रूप कार्य की सिद्धि होती है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग ग्रहण करने से मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष या मोक्ष पदार्थ कार्य है। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। इससे कारण स्वरूप मोक्ष मार्ग और कार्य स्वरूप मोक्ष दोनों का वर्णन किया जाता है।
दोनों का वर्णन कारण स्वरूप माने मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष क्या है, इन दोनों का वर्णन किया जाए। अब चौपाई है यहाँ पर, एक चौपाई और दो दोहे, तीनों छंदों को अपन पढ़ते हैं। अमृत चंद्र बोले मृदुबानी, श्याम भाग की सुनो कहानी, को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है एक रूप को कहे, को अगणित खिन भंगुर को कहे, मैं अनंत विधि कही, मिले न काहू को, सो सब में साधन कर भाग। देखो क्या कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य स्वामी अपनी कोमल भाषा में, कोमल वाणी में त्यागवाद की कहानी सुनाते हैं, कथा कहते हैं। देखो यहाँ पर वास्तव में जैन दर्शन में त्यागवाद की जरूरत क्या है, क्यों है, किस प्रकार उसको अप्लाई किया गया, लागू किया गया, उपयोग किया गया, इसको बताते हैं। ठीक है, तो कैसे किया गया, तो पहले ये बताते हैं कि ये अज्ञानी जगत तो जीव को मानता तो है कि जीव है, लेकिन किस प्रकार से मानता है। यह कहा को कहे जीव जग माही, कोई तो कहता है जीव जग में है, और को कहे जीव है ना, कोई कहता जीव है ही नहीं, कोई जीव भी कुछ नहीं करना है ना। देखो एक वो है ना चारवाक, चारवाक एक मतलब उसका भी दर्शन है। तो वो क्या कहता है, तो भैया जो वर्तमान में जो ये है ना, ये जो कुछ है सो है, वो कहता है कि इसमें पूरे मजे करो, कर्ज लेकर के घी पियो, बस ये इसी के लिए है, और इसमें कुछ नहीं है, मतलब कोई जीव ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं मानता। तो इसलिए कहा को कहे जीव है ना, जीव ही कुछ नहीं है, ये सब झूठी बात है। और कोई कहता है कि जग में जीव तो है, ऐसा कहता है। एक रूप को कहे, कोई कहता है जीव तो एक ही प्रकार का, एक ही रूप है, एक ही रूप है, एको ब्रह्मो द्वितीय नास्ति, ऐसा वो वेदांतियों का मत है ना, जो कहते हैं ब्रह्म एक ही है, बस एक ही है। को अगणित अंग, और कोई कहता है ये जितने जीव यहाँ संसार में दिखाई देते हैं ना, ये उस एक के ही अंग है, एक के ही अंश है, ये अंग माने अंश, एक है वो, उसके सभी अंश है। और क्या दृष्टांत देते हैं कि जैसे चंद्रमा है ना, अब यहाँ पानी की थालियां रख दी जाए, उसमें से अनेक चंद्रमा बन जाए, ऐसा दिखाई दिखाई देंगे ना, तो ऐसे वो कहते हैं कि सब उसके अंश है। पर वो ऐसा दृष्टांत देने वाले बेवकूफ, उन्हें ये पता नहीं है कि पानी में प्रतिबिंब है, चंद्रमा नहीं है, फिर चंद्रमा का अंश कैसे हो जाए, ऐसे उसका कोई प्रतिबिंब थोड़ी है यहाँ। साक्षात जीव पूरा पूरा पूरी वस्तु यहाँ पर विराजमान, एक रूप को कहे को अगणित अंग,
क्षणभंगुर को है बौद्ध मत वाले उसको क्षणभंगुर मानते हैं, क्योंकि उत्पन्न हुआ है वर्तमान में है बस वही है, तो आगे पीछे कुछ नहीं था, पहले दूसरा था तो बाद में दूसरा हो, ऐसा मानते हैं। को कहे अभंग, कोई कहता नहीं, तो सर्वथा नित्य ये कूटस्थ ही है, सांख्यमती ऐसा कहते हैं। अब कहते हैं कि न अनंत एविद कही, तो इस प्रकार से अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से जीव की कल्पना की है, ठीक है, और वे अपनी अपनी बातें कहते हैं और किसी की बात किसी से कोई मिलती नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो सबने साधन करे शायद वाद है सो, ठीक है, लेकिन हम जो है ना, ये शायदवाद हमारा जो दर्शन है शायदवाद वाला, इसमें क्या है कि इसमें सारे न्यायों का साधन है, उस साधन के द्वारा हम एक वस्तु में सब बातें घटा देते हैं। हम कहते हैं कि जीव है और हम ही कहते हैं कि जीव नहीं है, हम ही कहते हैं जीव नित्य है और हम ही कहते हैं जीव अनित्य है, ठीक है। और हाँ जी, इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि जीव एक है और हम कहते हैं जीव अनेक है। ऐसे हम तो सब नए से नए के द्वारा स्यादवाद के द्वारा सबका साधन कर देते हैं। तो स्यादवाद जो हमारा दर्शन है, हमारे दर्शन का जैन दर्शन का आधारभूत वो स्यादवाद, ऐसा कहते हैं। तो देखो यहाँ अर्थ दिया है, स्वामी अमृतचंद्र ने मृदु वचनों में कहा कि स्यादवाद का कथन सुनो। कोई कहता है कि संसार में जीव है और कोई दूसरा कहता है कि जीव नहीं है। कोई जीव को एक रूप और कोई दूसरा अनेक रूप कहता है। कोई जीव को अनित्य और कोई दूसरा जीव को नित्य कहता है, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार से सर्वथा मानते हैं, कोई सर्वथा ही कहता है कि जीव है और कोई कहता है सर्वथा ही जीव नहीं है, कोई कहता है सर्वथा ही जीव सर्वथा अनित्य ही है, कोई कहता है सर्वथा नित्य ही है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ स्यादवाद है। इस प्रकार अनेक नए हैं और कोई किसी से नहीं मिलते, परस्पर विरुद्ध है। और जो सब नयों को साधता है वह स्यादवाद है। क्योंकि स्यादवाद को कोई समझ लेना भैया, वो कोई कठिन बात नहीं, अपने को बड़ा कठिन लगता है स्यादवाद। स्यादवाद क्या है, वस्तु में अनेक धर्म है ना, यूं सरल है बात। तो वस्तु सर्वथा एक धर्म वाली नहीं है, एक ही वस्तु, जैसे आत्मा एक वस्तु एक द्रव्य है, तो वही आत्मा, उसमें जितनी बातें कही गई है ना, वे सब एक आत्मा में घटित हो गए। क्या, तो देखो, हाँ, आत्मा नित्य भी है, आत्मा नित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है, आत्मा सत्स्वरूप भी है, आत्मा असत्स्वरूप भी है। एक अनेक का हो गया। आत्मा तत्रूपी है, आत्मा अतत्रूपी है। ऐसे और है, आत्मा द्रव्य रूपी है, आत्मा पर्याय रूपी, आत्मा कर्ता भी है, आत्मा अकर्ता भी है। ऐसा सब एक ही वस्तु में ये सब बातें घटित हो रही है, ठीक है।
लेकिन भैया ये जो करता है वो ये करता कैसे होगा? जो एक है वो अनेक कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता? तो इसी कारण से उनको ये सियार बात समझ में नहीं आता कि भैया जो करता है वो अकर्ता कैसे हो जाएगा, जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो जाएगा। तो वे क्या करते हैं कि वस्तु को सर्वथा ही ऐसा मान लिया, जिसने सर्वथा अनित्य ही मान लिया ना, नित्य कैसे हो जाएगा भाई? और जिसने सर्वथा नित्य माना है वो कहेगा वो अनित्य कैसे हो सकती है वस्तु? ध्यान में आएगा? तो हम सबको मानते हैं, बस इसी का नाम सियादवाद है। लेकिन मानने पर सबको मानते हैं, लेकिन एक बार में एक ही उसका जो धर्म है, इतने धर्म बताए ना, तो उसमें से एक बार में एक ही धर्म का कथन किया जाएगा? नहीं। जब हम उसको कि ये आत्मा नित्य कैसे है, जब ये बताएंगे तो अनित्य वाली बात को अभी गुण रखेंगे, इसकी बात हम बाद में करें। ठीक है, और जब हम अनित्य वाली बात करेंगे तब नित्य वाली बात गुण करेंगे। तो ऐसा जो जिनवाणी में कथन आता है और इसमें कथन आता है और वैसे ही कथन किया भी जाता है। ठीक है, जैसे कभी नित्य रूप से उसका कथन किया जाता है, कभी अनित्य रूप से कथन किया जाता है, और बराबर चलता है उसमें लगातार। एक क्षण में नित्य की तरफ से कथन, एक क्षण में नित्य की तरफ से कथन, माने एक समय में पर्याय की तरफ से कथन किया जाए, दूसरे समय में द्रव्य की तरफ से कथन किया जाए, एक समय में उसको अभेद बताया जा रहा है, दूसरे समय में उसी वस्तु को भेद रूप बताया जा रहा है। ऐसा है ना? तो ये भैया, तो हमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता ना, नहीं, कि अरे अभी तो अभेद कह रहे थे आप, अब भेद कैसे आ गया? अभी तो आप कह रहे थे एक, अब अनेक कैसे हो गए? हमें नहीं प्रश्न खड़ा होता। इसका मतलब हमारे ज्ञान में जो स्यादवाद है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमें प्रश्न नहीं आता है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि हम अपेक्षा समझ लेते हैं, जब किस अपेक्षा से इसको इसकी पर्याय की तरफ से चर्चा की जा रही है, किस अपेक्षा से इसकी द्रव्य की तरफ से चर्चा की जा रही है, कब ये इसको नित्य कहा जा रहा है, कब अनित्य कहा जा रहा है, और ये एक एक वस्तु की चर्चा है। इसका मतलब हमें स्यादवाद की समझ है, और हमारा ज्ञान उस स्यादवाद को स्वीकार करता है, ऐसा समझना। इसलिए स्यादवाद की बात को हुआ नहीं समझना, बस यही है, इतना सा उसका अर्थ है कि वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेक धर्म वाली है, उसमें से एक समय में एक धर्म का कथन किया जाता है, अन्य धर्मों का कथन गौण रहता है, माने मुख्य नहीं रहता है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि वस्तु कोई सर्वथा नित्य हो या सर्वथा नित्य, ऐसा आशय नहीं है, उसका इसमें निषेध आ जाता है, और वस्तु की अनेकांतात्मक पना उसका सिद्ध हो जाता है। तो उस अनेकांतात्मक पने को सिद्ध करने वाला स्यादवाद, ऐसा समझना इतना सरल है, ये कोई कठिन नहीं है, ऐसा विचार करना। हाँ, विशेष कोई जीव पदार्थ को अस्थि स्वरूप और कोई माने दूसरा जीव पदार्थ को नास्ति स्वरूप कहते हैं। कोई तो जीव वस्तु को, जीव पदार्थ को अस्थि रूप कहते हैं, और कोई जो दूसरे हैं वो नास्ति रूप, माने वे सब अलग अलग है और हम एक ही है। हम एक ही नास्ति रूप कह रहे हैं, एक ही अस्थि रूप कह रहे हैं। अद्वैतवादी जीव को एक ब्रह्म रूप कहते हैं, नैयायिक जीव को अनेक रूप कहते हैं।
बौद्ध मत वाले जीव को अनित्य ही कहते हैं और सांख्य मत वाले उसे शाश्वत अर्थात नित्य ही कहते हैं। और यह सब परस्पर विरुद्ध है, परस्पर ये सब विरुद्ध भी है और वे अपनी अपनी बात पर डटे हुए हैं, कोई किसी से मिलते नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं, कोई किसी से नहीं मिलते। पर स्यादवादी माने हमारा जैन दर्शन सब नयों को, सब नयों को माने वस्तु में जितने धर्म है उन सबको अविरुद्धपने साधता है, माने कोई विरोध ही नहीं होता है। जिसको हम नित्य कह रहे हैं उसको हम अनित्य कहने लगे, जिसको हम अनित्य कह रहे हैं उसको नित्य कहने लगे, तो कोई विरोध ही भाषित नहीं होता है। ख्याल में आया क्या? तो इस प्रकार से हमारा ये स्यादवाद जो है वो बहुत एक जैन दर्शन का आधार है, ये है जी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ जी, अपेक्षा से उसको घटा सकते हैं किसी व्यक्ति को, कोई बात नहीं। तो वो तो अपन सब जानते हैं, अपने को तो मुख्य ये समझना है इसको। हाँ हाँ घटा दो। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अविरुद्ध अविरुद्ध पने से उसकी उसको साधा जाता है। वस्तु अनेक धर्मों वाली है ना, तो अनेक धर्मों वाली वस्तु को नयों के द्वारा अविरुद्ध रूप से उसमें कोई विरोध हमें प्रकट नहीं होता है। जैसे यदि बात चली थी, वैसे कोई एक व्यक्ति है तो वो ये तो व्यक्ति चाचा भी है, मामा भी है ना, भाई भी है, ताऊ भी है, साला भी है, जीजा भी है, फूफा भी है, ऐसा सब, वो मामा भी सब सब है। हाँ, तो हमें वहाँ कोई वो मतलब उसका विरोध ही नहीं लगता है, सब समझते हैं। कौन सी अपेक्षा से ये दृष्टांत दिया जाता है, तो इस प्रकार से, लेकिन वो ठीक है वो दृष्टांत उस समय से लेकर सिद्धांत को, लेकिन यहाँ तो इसमें वस्तु पे अप्लाई करना, और इसलिए ये स्यादवाद जो है ये हमारे दर्शन का आधार है, प्राण कहा गया है। इसमें पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने उसे कहा कि ये जो है स्यादवाद इस जैन दर्शन का प्राण जीव भूत कहा उसे। जीव भूत, जीव माने प्राण, जीवत्पना जीवन माने जैन धर्म जिंदा है, जीवन पाए हुए, और ये सदा काल रहने वाला है जैन धर्म, और अन्यमत नहीं रहने वाले। तो बीच बीच में खड़े हो गए काल पाकर, अपन नहीं देखते। तो एक वो कोई साईं बाबा बन गया, कोई एक वो गुरु नानक उदय में आ गया, कोई कबीर बन गया है, और इस प्रकार की अब अपने सामने खड़े हो, लेकिन ये कितने दिन रहने वाले। और जैन धर्म, जैन दर्शन क्यों, वो तो वस्तु स्वरूप पे आधारित है। वो एक जय गुरुदेव खड़ा हो गया, ऐसे सबने अपने अपने वो मत खड़े कर लिए इन्हीं में से, और भी तमाम राम रहीम फलाने ने ढमके जाने कहाँ कहाँ क्या क्या। तो इस प्रकार से वो माने शाश्वत नहीं है, और जैन दर्शन इसलिए शाश्वत है कि वो वस्तु स्वरूप पर आधारित है, और वस्तु स्वरूप को वो स्यादवाद के द्वारा बनाता है। ऐसा समझ। समय अपना हो गया है, आगे की चर्चा अपन